मुझे ये बताइए कि जब बच्चन साहब के पास आप जा रही थी इस गेम के लिए, तब किस तरह की घबराहट थी, एक्साइटमेंट थी, और आप जानती थी कि आप कुछ बड़ा करने वाली हैं? सर मैं ऑनेस्टली बताऊं, जिस दिन मेरा शूट होना था उससे जस्ट एक दिन पहले नाइट तक, रात तक सोने से पहले पहले तो नींद ही नहीं आ रही थी, और माइंड में ये चल रहा था कि कल सेट पर होने क्या वाला है। और मुझे ऑनेस्टली बताऊं, मैं डरी हुई थी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट को लेकर। बहुत ज्यादा नर्वसनेस था और माइंड में बहुत टाइप के क्वेश्चन चल रहे थे कि बाकी लोग मुझसे फास्ट कर लेंगे, उनको स्क्रीन पे टच करना है, मैं कैसे कर पाऊंगी। तो बहुत ज्यादा क्वेरीज, पजल थी बहुत ज्यादा चीजों को लेके। लेकिन फिर माइंड में एक चीज आया, मैंने कहा यार खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर आके तो दो ही चीज होना है, या तो मैं कुछ नया जीतूंगी या कुछ नया सीखूंगी। मैंने कहा छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, बट एटलीस्ट अमिताभ सर की वॉइस तो मुझे सुनने के लिए मिलेगी ना। बस मैं यही सोचकर पहुंची थी सर वहां पर। और फिर वहां का जो, जब जैसे हम लोग पहुंचे थे ना सर, बैठे थे कंटेस्टेंट बनके, और सिर्फ अमिताभ सर का एंट्री और जो म्यूजिक प्ले हुआ, और अमिताभ सर उसका एकदम नमस्कार देवी सजना जब बोले, मैं सब कुछ भूल के ऑडियंस की तरह हूटिंग कर रही थी और क्लैपिंग कर रही थी। ये भूल गई थी कि मैं ये गेम खेलने आई हुई हूँ। और कब, बहुत ही वंडरफुल। और कब आपका दिल धक 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 करने लगा? कौन से सवाल पे? हाँ सर, बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो पता है आपको, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में मेरे पूरे हाथ एकदम फ्रीज हो गए थे। एक तो वहां भी बहुत एकदम चिल्ड रहता है, पूरे हाथ फ्रीज हो गए थे और फेस पे वाइब्रेशन हो रहा था, क्या होगा क्या होगा। फिर मैंने डोंट वरी, रिलैक्स करो। बट हाँ, सबसे ज्यादा धक धक पता है कब हो रहा था? 1 करोड़ के क्वेश्चन पर बहुत ही ज्यादा वाला धक धक हो रहा था। आज आप देखेंगे भी, मतलब माइंड में ये चल रहा था कि यार क्या क्वेश्चन होगा, बड़ा होगा नहीं बड़ा होगा, किस टाइप का होगा, अमाउंट इतना ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा चल रहा था इस टाइप का, बहुत दुख दुख हो रहा था। अच्छा, एक बातचीत के बाद हम थोड़ा सा, क्योंकि बच्चन साहब को हमने भले बचपन से सपना देखा हो कि उनके पास जाएंगे, लेकिन जब वो पर्सनालिटी सामने आते हैं, तो आज भी मैं कई बार मिल चुका हूँ उनसे, सैकड़ों बार मिल चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी जब वो सामने बात करते हैं तो एक घबराहट सी होती है। तो आपकी घबराहट कितने सवालों के बाद खत्म हुई कि अब हम दोस्त हो गए, या अब हम थोड़ा प्यार और उसको आप समझ पाई थी? सर ऑनेस्टली बताऊं, सिर्फ अमिताभ, जैसे मैं हॉट सीट पे बैठी ना, अमिताभ सर ने जब मेरा नेम लिया था, मेरा सारा जो नर्वसनेस से जा चुका था। बिकॉज सर का नेचर इतना ज्यादा ह्यूमन है, इतना ज्यादा डाउन टू अर्थ है कि उनसे मुझे नहीं लगता कि उनसे बात करते समय कोई किसी को भी घबराहट होनी चाहिए। इतना पॉजिटिव वो कंफर्ट फील करा देते ना बात करते करते, ऐसा लगता है कि हमारे संग कोई महानायक नहीं, बहुत ही कॉमन पर्सन बैठे हुए हैं। तो बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा फील करा रखा था सर ने। इसलिए मुझे तो बिल्कुल एक बार के लिए फील नहीं हुआ कि मुझे बहुत नर्वसनेस है, या कुछ क्वेश्चन के बाद मेरा नर्वसनेस कम हुआ, बल्कि मैं तो एंजॉय कर रही थी बहुत ज्यादा कि मतलब मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि सामने मेरे सदी के महानायक बैठे हैं और मैं उनसे बात कर पाती हूँ।